जय माई की जय माँ कामाख्या। शत्रुनाश के लिए माँ बगलामुखी पीताम्बरा के 10 अचूक उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में। साधकों, जय माँ बगलामुखी। आज का यह वीडियो बेहद गंभीर और रहस्यमयी है, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे माँ बगलामुखी के शत्रुनाश प्रयोग की, माँ बगलामुखी के 10 अचूक अद्भुत चमत्कारी उपायों की। अगर जीवन में बार बार आपके बाधाएं आ रही हैं, शत्रु षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा आपको कमजोर कर रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही काम का होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए है। माँ बगलामुखी की साधना में इतनी शक्ति है कि यह आपके विरुद्ध उठी हुई किसी भी नकारात्मक सोच, काला जादू या फिर वाणी को निष्क्रिय कर देती है। एक मंत्र, एक यज्ञ और आपकी हर चाल सुरक्षित हो जाती है। माँ बगलामुखी को स्तब्ध करने वाली शक्ति कहा गया है। उनका आशीर्वाद जब किसी साधक पर होता है तो शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसके सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। शत्रु चाह करके भी आपका बुरा अनिष्ट नहीं कर सकता, परंतु इस साधना को हमेशा धर्म, सत्य और शुद्ध मन से करना परम आवश्यक है, क्योंकि देवी बगलामुखी केवल उसी की रक्षा करती है जो सच्चा हो, जो धर्म प्रिय हो, जो धर्मानुकूल आचरण करता हो। आइए अब जानते हैं माँ बगलामुखी की कृपा पाने के ऐसे चमत्कारी और प्रभावी उपाय जिनसे आपके जीवन में सुरक्षा का कवच बनकर आपकी रक्षा करता है। तो सबसे पहला उपाय जो है बगलामुखी बीज मंत्र का जप आप करें। रोज सुबह शाम शांत स्थान पर बैठकर योग्य गुरु से दीक्षा लेकर बगलामुखी बीज मंत्र का 108 बार आप जप करें। यह जप आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, जो हर प्रकार की नकारात्मक सोच, काली शक्ति, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से आपकी रक्षा करता है। सच्ची आकांक्षा प्लस रोजाना जप। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। माँ बगलामुखी का कवच बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है। बगलामुखी कवच का पाठ प्रतिदिन या सप्ताह में कम से कम एक बार जो व्यक्ति करता है, माता बगलामुखी कवच का श्रद्धापूर्वक जो व्यक्ति पाठ करता है, यह कवच देवी की दिव्य शक्ति को आपके शरीर, मन, वाणी और आपके जीवन के चारों ओर स्थापित करता है। पाठ के बाद दीपक जो जला हुआ है उससे आप आरती करें। आरती करना आप ना भूलें, प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। माता बगलामुखी का कवच का पाठ बड़ा ही दिव्य और प्रभावशाली है। तीसरा उपाय पीले रंग और हल्दी का दान। माता बगलामुखी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। बगलामुखी को पीताम्बरा नाम से भी जाना जाता है। शनिवार या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हल्दी का दान करें। पीला रंग माँ बगलामुखी को अत्यधिक प्रिय है। हल्दी शुद्धता और ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है। यदि आप शनिवार या गुरुवार के दिन मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को हल्दी का दान करते हैं, तो ये उपाय आपके ऊपर माता बगलामुखी की कृपा पाने का बड़ा ही सुगम और सरल माध्यम साबित हो सकता है। एक छोटा दान, बड़े परिणाम। चौथा उपाय त्रिपुट साधना और मुद्रा। साधक को चाहिए कि माँ बगलामुखी के समक्ष शांत मुद्रा में
बैठकर पीत वर्ण वाली 4 भुजाओं वाली भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करें। यह ध्यान न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि भीतर की शक्ति को भी जागृत करता है। अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना परम आवश्यक है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में जितनी भी महाविद्या है, इनकी साधना, इनकी उपासना और इनके प्रयोग योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना उचित रहता है, क्योंकि ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना बेहद ही जरूरी और परम आवश्यक माना जाता है। 5वां उपाय, बगलामुखी यंत्र की स्थापना। आप किसी योग्य गुरु आचार्य के द्वारा श्री बगलामुखी पीताम्बरा का अभिमंत्रित यंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करें। किसी शुभ मुहूर्त में यंत्र को घर में पूजा स्थान पर आप स्थापित करें। प्रतिदिन उसका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार सविधि उसे जल, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, ये सब चीजें आप अर्पित करें। यह यंत्र नकारात्मकता को दूर रखता है और मानसिक संतुलन उस घर में, जिस स्थान पर यंत्र रखा होता है, जिस व्यक्ति ने यंत्र की स्थापना की है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा ये यंत्र बना देता है। यंत्र दिखता छोटा जरूर है, मगर इस यंत्र के जो प्रभाव हैं वो बड़े गहरे हैं। 6वां उपाय, बगलामुखी माता का हवन। हवन 2 प्रकार के होते हैं, एक मीठा, एक कड़वा। यह हवन नकारात्मक ऊर्जा के शुद्धिकरण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। घृत, गुग्गल, कपूर से हवन करें, लाल मिर्च से हवन करें। हवन का धुआं वातावरण को पवित्र करता है, नकारात्मक ऊर्जा को पूर्णतः काट देता है और शत्रु के भावों को भी क्षीण कर देता है। तो योग्य गुरु आचार्य के द्वारा, जिनके पास बगलामुखी मंत्र की दीक्षा हो, उसी के द्वारा ये यज्ञ यदि संपन्न किया जाए तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 7वां उपाय, व्यवहारिक सुरक्षा और आस्था का संतुलन। देवी की कृपा के साथ स्वयं को व्यवहारिक रूप से आप सुरक्षित रखें और यह आध्यात्मिक और वास्तविक दोनों स्तरों से रक्षा करता है। बगलामुखी मंत्र जप या फिर बगलामुखी माता के जो उपाय हैं वो न्याय संगत और धर्म संगत तरीके से यदि किए जाएं, तभी इनका लाभ आपके जीवन में आपको मिल सकता है। आत्मिक शक्ति, व्यवहारिक सुरक्षा, पूर्ण रक्षा आपकी करता है। 8वां उपाय, भजन, कीर्तन और आरती। माता बगलामुखी के सतनाम का अधिक से अधिक संख्या में पाठ करें। बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। ये बिना गुरु दीक्षा के भी आप कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति दीक्षित नहीं है तो बगलामुखी सतनाम, रुद्र यमल तंत्र में या विष्णु यमल तंत्र में जो सतनाम है उसका पाठ करें, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें और बगलामुखी की शक्ति इससे कई गुना बढ़ती है। जब अनेक साधक एक साथ माँ बगलामुखी का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो वह सामूहिक तरंग पूरे वातावरण को पवित्र बना देती है और बुरी शक्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो बगलामुखी सतनाम जो है, इसके लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को गुरु मान करके इसका पाठ कर सकते हैं और इसके बड़े ही चमत्कृत प्रभाव आप अपने जीवन में देख सकते हैं। 9वां उपाय, नियमित व्रत और धर्म में जीवन शैली। बगलामुखी माता के लिए मंगलवार या वीरवार के दिन उपवास करें। सत्य, संयम और दान के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम और सबसे बड़ा कवच आपके लिए साबित हो सकता है। मां बगलामुखी उसी साधक पर प्रसन्न होती है जो अपने आचरण में शुद्ध, न्याय और चरित्र से अच्छा हो। सबसे बड़ी बात है कि भगवान और किसी भी देव की कृपा पाने के लिए समर्पण भाव सबसे अधिक जरूरी है। सबसे बड़ा हथियार आपका धर्म है और आपका कर्म है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गुरु का मार्गदर्शन। योग्य गुरु के मार्गदर्शन और सत्संग। हर साधना को सही दिशा देने के लिए योग्य गुरु का होना परम आवश्यक होता है। गुरु ही वो शक्ति है, गुरु ही वो ट्रांसफार्मर है जो आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करता है, जो साधक को दिखाता है और आपके संदेह को मिटाता है। नियमित सत्संग में बैठना, जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लाना, ये गुरु के बिना असंभव है। गु माने अंधकार, उरु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करने वाला, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला गुरु होता है। अब इन सभी उपायों को अपने जीवन में क्रमबद्ध रूप से शामिल करें। सुबह जप करें, शाम को दीपक जलाएं। सुबह सप्ताह में कम से कम एक बार विशेष पूजा करें, सप्ताह में कम से कम एक बार भोग लगाएं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके शत्रु स्वयं शांत हो रहे हैं और आत्मशक्ति कई गुना आपकी बढ़ चुकी है।
और माता बगलामुखी की शक्ति अदृश्य रूप से आपके साथ है, जो आपका अनिष्ट कभी नहीं होने देगी। मां बगलामुखी की शरण में भय नहीं, सिर्फ विजय मिलती है। जो व्यक्ति माता बगलामुखी में आस्था रख करके मां बगलामुखी का आशीर्वाद सच्चे मन से यदि कोई बगलामुखी माता को पुकारता है तो माता बगलामुखी सच्चे साधक पर सदैव अपनी कृपा बनाकर रखती है। वह न केवल बाहरी शत्रुओं को परास्त करती है बल्कि आपके भीतर के भय, क्रोध, अस्थिरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी दोषों को नष्ट कर देती है। शक्ति वही ठहरती है जहां नियत पवित्र हो, जहां आपका आचरण पवित्र हो, जहां आपकी नियत में धर्मपरायण होकर के चलना हो। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता हो तो माता बगलामुखी अवश्य ही उन पर कृपा करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मां बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर अपने मन की श्रद्धा व्यक्त करें और मां बगलामुखी आपकी अवश्य ही रक्षा करेगी। मां बगलामुखी आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति एवं विजय का आशीर्वाद आपको देगी। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या।